The concept is distribution of object into groups. तो ये कॉम्बिनेशन का ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है. सर्टेन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करना. पहले हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जब इसको लर्न कर लेंगे तो फिर जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्टिंक्ट या सिमिलर ग्रुप्स में, आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिवाइड करने का क्वेश्चन भी करेंगे. तो पहले आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सिमिलर ग्रुप्स. So distribution of distinct object into groups which with pre-assigned number. मतलब क्या है? मतलब ये है जैसे कि आपको बोला जाए कि there are 6 students and divide them or distribute them into 2 teams. One consists of 4 and other consists of 2 members. तो अब यहां पर क्या है कि ग्रुप्स में तो डिवाइड हम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज प्री असाइंड. पहले से डिफाइंड होगा कि इतने मेंबर फर्स्ट ग्रुप में होंगे और इतने मेंबर सेकंड ग्रुप में होंगे. तो अगर वो प्री डिटरमिन्ड है, अभी हम वो प्री डिटरमिन्ड नंबर के केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला केस लिखेंगे m plus n number of object into 2 groups containing m and n objects respectively. So अगर m plus n ऑब्जेक्ट है और उसको हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है सच दैट एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट होने चाहिए और दूसरे में n ऑब्जेक्ट होने चाहिए. सारे ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है. तो मैंने बोला एक m का ग्रुप बनेगा और एक n का ग्रुप बनेगा. तो हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप के लिए नंबर चूज करेंगे. m plus n टोटल ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम m सेलेक्ट करेंगे. किसके लिए? फर्स्ट ग्रुप के लिए. कितने वे से? m plus n cm वे से. The moment you choose m object for the first group, you are going to leave behind n number of object and those n object will automatically be given to the second group in only one ways, n c n. n में से n सेकेंड ग्रुप में चले जाएंगे. तो उसके लिए एक ही वे होता है. तो आ गया क्या कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कितने होंगे. तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओ कितने होंगे? will be equal to this and that is equal to m plus n factorial over m factorial into n factorial multiplied by ncn. तो 1 होता है. तो फाइनली ये आंसर आ गया m plus n factorial upon m factorial into n factorial. For example, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट 6 soldiers to 2 groups containing 4 and 2 soldiers respectively. 4 and 2 soldiers respectively. क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है. तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? तो नंबर ऑफ वेज आएगा 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो या 2 सेलेक्ट कर लो. 6c4 इंटू 2c2 ऐसा भी बोल सकते हैं, और इसी को आप 6c2 इंटू 4c4 भी बोल सकते हैं. फाइनली जो भी आप बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दिस इज द आंसर. आई थिंक ये बात सबको क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर है ना सबको?
एक ग्रुप के लिए चूज करेंगे, जो रिमेनिंग है सेकंड में चले जाएंगे। तो दिस पार्ट इज ओके। पहले ये बताओ कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? m+n ऑब्जेक्ट हैं। अब m+n ऑब्जेक्ट में से जब आपने m ऑब्जेक्ट चूज किए तो बचे कितने? दीक्षांत, कितने बचे? m+n में से m सेलेक्ट किया तो हाउ मेनी लेफ्ट? n। वो n में से कोई चॉइस है? n में से सारे के सारे n आपको सेकंड में चाहिए, तो n में से n सेलेक्ट करने के n वेज होते हैं, तो इसमें क्या बताना था बताओ? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि जब पहली बार टीचर बोल रहा होता है ना, तुम सुनते नहीं ध्यान से पूरी बात को। तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल में थोड़ा सा ट्रबल है, इसको इंप्रूव करो। ठीक है, यहां फिर से देखो, 6 ऑब्जेक्ट थे, 4 सेलेक्ट किए, 6C4, बचे 2, वो 2 में से 2 सारे के सारे चले गए सेकंड ग्रुप में, या 6 में से 2 सेलेक्ट किए सेकंड ग्रुप के लिए, बचे 4, वो 4 के 4 सेलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के लिए, ऐसा। तो ये पार्ट भी समझ में आ गया। अब इसी में यहाँ अभी क्या है, m और n दोनों ग्रुप का साइज अलग अलग था, एक में m थे एक में n थे, बट ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब जैसे 2m ऑब्जेक्ट है, 2m ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो, तो वो भी एक केस करके लिख दो इसी में। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2m ऑब्जेक्ट इनटू टू नेम्ड ग्रुप इक्वली। 2m ऑब्जेक्ट है, 2 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, क्या? 2m में से m सेलेक्ट करो फर्स्ट ग्रुप के लिए, बचे m में से m चले गए सारे के सारे सेकंड ग्रुप में, तो आंसर जो आया वो आ गया तुम्हारा क्या? 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। अब ये जो आंसर है इसमें थोड़ा सा ट्रबल है, ये नेम्ड ग्रुप के लिए तो ठीक है, अननेम्ड ग्रुप के लिए दिक्कत है। कैसे, जरा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। पहले तो पिछले वाले एग्जाम्पल को समझ लो, जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसको थोड़ा मैं इलेबोरेट कर दूं कि 6 ऑब्जेक्ट टू 2 ग्रुप ऑफ 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा किया था, या 6 ऑब्जेक्ट भी छोड़ देते हैं हम, चलो 6 ही ले लेते हैं, 4 लेते हैं ना, थोड़ा आसान होगा फिजिकली वेरीफाई करने का, राइट? तो हमने बोला कि 4 ऑब्जेक्ट लेते हैं चलो, और 3 and 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 ऑब्जेक्ट को 3 और 1 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने वेज होंगे? तो आपने आंसर दिया कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4C3 या 4C1, दैट इज 4 वेज। वो 4 वेज कौन से हैं? तो मैंने बोला कि लेट अस अज्यूम दैट हमारे ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी एंड डी, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और इनको हम 1 और 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 में से 1 सेलेक्ट किया तो उसके 4 वेज हैं, कौन से? या तो ए सेलेक्ट हुआ, या तो बी सेलेक्ट हुआ, या तो सी सेलेक्ट हुआ, या तो डी। अच्छा जी, ए सेलेक्ट हुआ पहले ग्रुप के लिए, तो बी सी डी ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रुप में चले गए। अगर पहले ग्रुप में बी आया तो ए सी डी सेकंड में चले गए, पहले में सी आया तो बी सी डी सेकंड में चले गए, बी ए डी सेकंड में चले गए, पहले में डी आया तो ए बी सी सेकंड ग्रुप में चले गए। तो ये 4 वेज हैं, ये समझ में आ गया? 4 वेज
4 वेज का डिस्क्रिप्शन सबको क्लियर है? अब ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूं, वो पॉसिबिलिटी है कि डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। व्हाट विल हैपन जब हम इनको इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑफ 2 ईच। 4 ऑब्जेक्ट हैं, दो ईच के इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा बोला गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2c2, और ये आ जाता है 6। ये आ जाता है 6 आ जाता है। कब नेम्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं? नेम्ड का मतलब है कि दोनों ग्रुप का अपना एक नाम है। जैसे 2 क्लासेस हैं, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, 11th 12th, ऐसा 2 टीम है ना, सनराइजर हैदराबाद एंड चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा मतलब 2 बिल्कुल नेम्ड ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब नेम्ड ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो मैंने बोला कि 6 ग्रुप्स बनेंगे, 6 डिस्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल होंगे। कैसे? तो मैं ऐसा दिखा रहा हूं आपको। ए बी, 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो यही 4 हैं, इसमें से 2 सेलेक्ट करें। वो 2 कौन से हो सकते हैं? तो ए बी, ए सी, ए डी, ए को इन्वॉल्व करते हुए 3 हो गए। अब ए को छोड़ दिया जाए तो बी सी एंड बी डी, और बी भी छोड़ दिया जाए तो सी डी। ये 6 आपको दिख रहे हैं? फटाफट बोलो भाई, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये मैंने बोला ये रेड ग्रुप है, रेड। इस ग्रुप का नेम कर दिया क्या? रेड। और जो बच गए वो दूसरे ग्रुप में चले गए, और दूसरे ग्रुप का भी नेम कर देते हैं। दूसरे ग्रुप का नेम है ग्रीन, जी। तो जी को क्या क्या मिल रहा है? तो जी में कौन कौन लोग जा रहे हैं जी? तो ए बी इधर आया तो ऑब्वियसली उसको क्या मिला? उसको सी डी मिला। ए सी इधर आया तो उसको बी डी मिला। ए डी इधर आया तो बी सी उधर गया। बी सी इधर आया तो ए डी उधर गया। बी डी इधर आया तो ए सी उधर गया। सी डी आया तो ए बी उधर गया। ये ग्रीन ग्रुप फॉर्म हो गया। मतलब एक रेड और एक ग्रीन हाउस, रेड हाउस एंड ग्रीन हाउस मान लो, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन 6 दिख रहे हैं जी? क्लियर है 6 कि नहीं? अब ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले से यहां से भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 6 कैसे आते हैं? एम 2m 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 24। आंसर क्या आएगा? 24/4 दैट इज 6। ये 6 आपके सामने। अब यहां बात आ रही है, एक दूसरे केस की बात मैं कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। लिख दो, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस of 2m objects into 2 equal groups, 2 equal unnamed groups, unnamed groups, unnamed groups में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अननेम्ड ग्रुप्स? जैसे कि 4 सोल्जर हैं, उनको 2-2 के ग्रुप में ऐसे खड़ा होना है परेड के लिए। तो परेड करते समय थोड़ी नेम दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर हाउस, ये पर्टिकुलर हाउस। बस ऐसे 2 इधर खड़े हो गए, 2 इधर खड़े हो गए। 4 बुक्स हैं, उनके 2 बंडल बनाने, 2-2 के। 4 बच्चे हैं, उनको 2 को इधर खड़ा करना है, 2-2 प्लेटफॉर्म बना दिए सेम आइडेंटिकल, और उसी पे खड़ा करना है उनको। 4 सोल्जर्स हैं, 2-2 की 2 बटालियन बना दी।
तो यहां पर अननेम्ड है, या दो क्लासरूम है आइडेंटिकल और चार बच्चों को दो क्लासरूम में, दो को इसमें डालना है, दो को इसमें डालना है। तो ऐसा अननेम्ड मतलब जिसमें दोनों ग्रुप का अपना कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका, पहले तो आंसर लिख लो। आंसर होगा 1/2 टाइम्स, मतलब 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 2m, मतलब जितने इक्वल ग्रुप में डिवाइड करोगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा इस आंसर को। डिस्टिंक्ट नेम्ड वाले आंसर को नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप से डिवाइड करना पड़ेगा अननेम्ड के केस में। क्यों? समझो। ये 1/2 फैक्टोरियल मतलब इस केस में अगर बोला जाए डिवाइड इनटू 2 इक्वल अननेम्ड ग्रुप्स, अननेम्ड सिमिलर ग्रुप्स। अब अननेम्ड का मतलब है बेटा, ऐसे समझो, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं एक बार इसको फिगर आउट करो, समझ लो। मान लो कि इस सिचुएशन को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं, इस सिचुएशन को। क्या मैं बोल रहा हूं? मैंने बोला कि सपोज करो कि ये 4 चॉकलेट्स थी आपके पास में, 4 चॉकलेट्स, और 2 गेस्ट आ गए और आपने वो 4 चॉकलेट्स को 2 गेस्ट को सर्व करना है इक्वली। तो 4 चॉकलेट्स को 2 गेस्ट में इक्वली सर्व करना है, तो आपने 2 अलग अलग कलर की प्लेट रखी। सपोज करो टेबल पे एक रेड कलर की प्लेट थी और एक ग्रीन कलर की प्लेट थी, राइट जी? तो आपने दोनों गेस्ट बैठे हुए सोफे पर और आपने टेबल पर एक रेड प्लेट रख दी, एक गेस्ट के सामने एक ग्रीन रख दी। तो रेड में अब देखो, उस रेड और ग्रीन के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या है, रेड में ए बी और ग्रीन में सी डी, और रेड में सी डी ग्रीन में ए बी। तो ये लास्ट के दोनों क्या है, दोनों अलग ही माने जाएंगे ना, ये दो डिफरेंट होंगे। ऐसे रेड पे एसी पड़ा हुआ है और ग्रीन में बीडी पड़ा हुआ है, या उल्टा ग्रीन पे एसी रेड पे बीडी, तो ये दोनों भी डिफरेंट ट्रीट होंगे और ये दोनों भी डिफरेंट ट्रीट होंगे। बट कब डिफरेंट ट्रीट होंगे? ये 6 के 6 डिफरेंट कब ट्रीट होंगे? ये 6 के 6 डिफरेंट तब ट्रीट होंगे जब दोनों प्लेट्स अलग अलग कलर की हैं, मतलब नेम्ड ग्रुप है। बट रिमेंबर, अगर मैं दोनों प्लेट को बिल्कुल आइडेंटिकल बना दूं, अगर इसको भी रेड प्लेट कर दूं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन अराइज होगी। अब जरा जो दो दो पेयर करके मैंने रखे हुए थे पहले, अब उनको जरा देखना आप ध्यान से। दोनों प्लेट्स रेड हैं, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप दोनों प्लेट को, सिमिलैरिटी है या आइडेंटिकलिटी है। अब जरा बताओ, फर्स्ट और लास्ट क्या सेम डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्ड होगा कि डिफरेंट? पहला और सिक्स्थ, don't you see that first and sixth will become identical distribution? yes, फर्स्ट और सिक्स्थ आइडेंटिकल हो जाएंगे। और कौन कौन से आइडेंटिकल हो जाएंगे? फर्स्ट और सिक्स्थ आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ आइडेंटिकल हो जाएंगे, और थर्ड और सेकंड और फिफ्थ आइडेंटिकल हो जाएंगे, और थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल हो जाएंगे। अरे नहीं बाबा, ना जी, कैसा बात कर रहा है? अरे मैं पहले जो बोल रहा पहले उस पर फोकस करो, तुम फटाफट कंक्लूजन पे आ जाते हो मिस्टर आरव। इधर देखो, ये टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थे? 6 थे, बट एक्चुअली अब 6 नहीं रह जाएंगे, अब 6 के बजाय कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? अब 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होंगे। ओनली 3 डिस्ट्रीब्यूशन विल बी काउंटेड। कौन से? एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि अगर दोनों प्लेट आइडेंटिकल हैं, ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं, अगर दोनों प्लेट आइडेंटिकल हैं, तो अगर ये दोनों चॉकलेट को उठा के इधर, या ये चॉकलेट को इधर के इधर इस पे डाल दिया जाए, और इस वाले को इस पे डाल दिया जाए, तो इससे कोई डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अराइज नहीं होगा,
कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। दो गेस्ट हैं, दोनों के सामने अगर अलग अलग कलर की प्लेट पड़ी हुई है तो आपने ए बी चॉकलेट को पहले के सामने रखा था और सी डी को दूसरे के सामने रखा, दूसरी प्लेट में रखा, तो अलग दिखेगा, और अगर एक्सचेंज कर दो तो अलग दिखेगा। लेकिन अगर दोनों प्लेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं तो वो प्लेट में चॉकलेट्स को, एक दूसरे की चॉकलेट को एक्सचेंज कर दिया, इसका दो उसमें रख दिया, उसका दो इसमें रख दिया, तो आप मेकआउट नहीं कर पाओगे कतई। तो इसका मतलब है आपको याद क्या रखना है, इन केस ऑफ अननेम्ड ग्रुप्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो अनइक्वल में नहीं, अनइक्वल में तो उनका नंबर ही उनका नेम हो जाता है। एक में 3 का है, एक में 1 का है, एक में 4 का है, एक में 2 का है, तो साइज ही उनका नेम हो जाता है। बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर वो अननेम्ड है तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो उनका आपस में जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो जितने ग्रुप बनाएंगे उतने फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, है ना। तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, it is called factorial of number of equal groups. That is it, simple. चलो ये तो कॉन्सेप्ट था जी। ये इक्वल वाला नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2m ऑब्जेक्ट इनटू 2 अननेम्ड ग्रुप इक्वली is 1/2 factorial 2mcm into mcm। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो ही गया, पूरा डिस्कशन मैंने कर ही दिया था कि ABCD 4 गिवन ऑब्जेक्ट हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग देम इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 1 and 3। तो आपने देख लिया था करके, है ना। 1 and 3 के 4 ग्रुप बने थे। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इनटू 2 इक्वल नेम्ड ग्रुप, तो नेम्ड ग्रुप में 6 केसेस बने थे। और नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इक्वली इनटू 2 अननेम्ड ग्रुप, तो अननेम्ड ग्रुप में 3 केसेस बने थे। तो पहले वाले का आंसर आया था 4C1 इंटू 3C3, दैट इज 4 वेज। इस केस में आया था 4C2 इंटू 2C2, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाई 4, 6 नंबर्स। और लास्ट केस में आया था 1/2 टाइम्स 4C2 इंटू 2C2, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3 नंबर्स। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब इसके बाद में आप अगला एक कॉन्सेप्ट ही मैं दे रहा हूं, आपको खुद उसका आंसर बताना है। ये सारे डिस्कशन समझ में आ गया था जो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 4C1, 4 में से एक सिलेक्ट करो फर्स्ट ग्रुप के लिए, बचे हुए 3 सेकंड ग्रुप में अपने आप जाएंगे, जैसे ये ग्रुपिंग करी थी, है ना, ऐसा। फिर मैंने बोला अगर ग्रुप्स नेम्ड हैं और 2 इक्वल कर रहे हो तो 4C2 इंटू 2C2 6 वेज होंगे। ये 6 वेज करके बना दिए थे कि एक का आर नाम रख दो, एक का एस रख दो। आर में ए बी आया, ए सी आया, ए डी बी सी बी डी सी डी, और जो 2 बच जाएंगे वो सेकंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो 6 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब यही दोनों ग्रुप का नाम हटा दिया जाए, तो अगर ग्रुप अननेम्ड है तो फर्स्ट और लास्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्ड होंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट आइडेंटिकल मान लिए जाएंगे, थर्ड और थर्ड लास्ट आइडेंटिकल मान लिए जाएंगे। तो एक्चुअली ये दोनों ग्रुप के नंबर को आपस में, दो ग्रुप को आपस में परम्यूट करने का 2 फैक्टोरियल वेज होता है। 2 फैक्टोरियल, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा काउंट कर रहे हैं, उनके परम्यूटेशन को भी काउंट कर ले रहे हैं हम। तो इक्वल ग्रुप के केस में परम्यूट करने पर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है। तो ये सारा डिस्कशन होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। तो हमने बोला वन वे ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप सी डी सेलेक्टेड एंड ए बी इज रिजेक्टेड इज नॉट अ डिफरेंट ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बी सेलेक्टेड सी डी रिजेक्टेड, मतलब ए बी फर्स्ट में आया सी डी सेकेंड में आया वो ग्रुप, और सी डी सेलेक्ट हुआ और ए बी रिजेक्ट हो गया, मतलब सी डी एक में गया और ए बी दूसरे में गया, तो एक और ग्रुप, ये 2 नहीं काउंट होंगे, अब एक ही काउंट होगा, इसलिए 2 का 1 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल तो था ही, एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 2 आइडेंटिकल ग्रुप हैं इसलिए। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो अगला क्वेश्चन का आंसर कर दो।
ये यहाँ दिखाया गया कि these two same, this and this same and this and this same. यही सारी बताई थी मैंने बातें, तो रिकॉल भी हो गया, एक बार रिवाइज भी कर दिया मैंने. अब लिखो केस 2, इसका आंसर आप दो. m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट हैं जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, कंटेनिंग m and p ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली. आंसर करिए, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए. डाउट पोस्ट नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाउट क्या है, कैसे डाउट लेंगे आप बताइए. आप लोग के अंदर इतनी मतलब कर्टसी नहीं है कि 10 बार बोलने के बाद भी आप लोग जो है अपने डाउट एक दिन पहले बता नहीं सकते हो. अभी क्लास खत्म होने दो तो लेता हूं क्लास तुम लोगों की. m प्लस एन प्लस पी ऑब्जेक्ट इंटू 3 ग्रुप्स करना है, तो हम क्या करेंगे बोलो. पहले तो m प्लस एन प्लस पी में से m सेलेक्ट करोगे फर्स्ट ग्रुप के लिए. बचे कितने, सो वी आर लेफ्ट n प्लस पी ऑब्जेक्ट. जो रेस्ट n प्लस पी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से n सेलेक्ट कर लो सेकेंड ग्रुप के लिए. नाउ यू आर लेफ्ट विद p, p c p, and this will be equal to actually m plus n plus p whole factorial over m factorial into this minus m, तो n plus p factorial. yes, सेकेंड जो आएगा वो n plus p whole factorial over n factorial into p factorial. थर्ड तो 1 ही हो जाएगा. तो फाइनली आप देखो तो कुछ कैंसिल हो रही बातें ना. कौन किसके साथ कैंसिल हो रहा है, लेट्स फिगर आउट. n plus p factorial cancels with n plus p factorial, and therefore the resulting value is total number of object का factorial divided by m का ग्रुप के लिए m factorial, n का ग्रुप के लिए n factorial और p का ग्रुप के लिए p factorial. This is the number of distributions of m plus n plus p object into 3 pre-assigned groups, the groups having pre-assigned numbers. और यही बात जैसे अगर बोला जाए जैसे 6 ऑब्जेक्ट्स हो और उनको 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है.
तो आप बोलेंगे 6c3 इंटू 3c2 इंटू 1c1, तो वही आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ऐसा यहां पर नेम्ड अननेम्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर ग्रुप में अलग नंबर है तो सारे ग्रुप डिफरेंट माने जाएंगे। नाउ कम टू द अदर पार्ट, 3m ऑब्जेक्ट इंटू 3 नेम्ड ग्रुप्स। 3m ऑब्जेक्ट को 3n ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल नेम्ड ग्रुप में डालना है, तो नेम्ड हुआ तो सीधे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 3m में से m ले लो, 2m बचा, 2m से m ले लो, m बचा, m में से m ले लो, एंड यू गॉट द आंसर। आंसर आएगा 3n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n इंटू n। एक्चुअली वही बात हो गई ना, m इक्वल n इक्वल p का, तो बस तो ऊपर आ जाएगा, तीनों को इक्वल कर दिया n, तो 3n और यहां आ जाएगा n क्यूब, n फैक्टोरियल का क्यूब। बट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3n ऑब्जेक्ट इनटू 3 इक्वल नेम्ड नहीं, अननेम्ड ग्रुप। अब अननेम्ड के केस में बिकॉज 3 ग्रुप्स इक्वल हैं, दो दो मान लो n n n के 3 इक्वल ग्रुप हैं, तो वो तीनों ग्रुप को अगर आपस में परम्यूट कर दो 3 फैक्टोरियल वे से, यस, तो 6 एक डिस्ट्रीब्यूशन से थ्री एन ऑब्जेक्ट को 3 अननेम्ड ग्रुप्स में इक्वली अगर डिवाइड करना है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3ncn इंटू 2ncn इंटू ncn डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो जितने इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा इन केस देयर इज नो नेम ऑफ द ग्रुप्स। एक क्वेश्चन का आंसर करो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 10 चिल्ड्रंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। आंसर बोलो। तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कैसे? एक 2 का ग्रुप बनाना है, एक 3 का ग्रुप बनाना है और एक 5 का ग्रुप बनाना। तो 10 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, बचे 8। 8 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, बचा 5। 5 में से 5 सेलेक्ट किया, तो आया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, and 5 factorial upon 5 factorial into 0 factorial. Now you will see 8 factorial gets cancelled, 5 factorial gets cancelled, and you got the answer 10 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial. ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, एक एग्जांपल हो गया, सिंपल वन लाइनर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स मूव है। Find the number of ways in which T1, T2, T3, T4, T5, T6 can be divided into 3 equal groups. तो इन 6 को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? तो 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2, अगर अननेम्ड है तो, नो अगर नेम्ड है तो वैल्यू आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 90 वेज। बट अननेम्ड के केस में क्या आएगा आंसर? अननेम्ड के केस में क्या आएगा आंसर? अननेम्ड के केस का आंसर बोलो। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब
यही सेम आंसर होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब, तो ठीक है। बट 3 इक्वल ग्रुप है तो 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये 90/3 6 हो जाएगा, आ जाएगा 15 वेज, तो 15 डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होंगे। अच्छा, ये जो 6 से डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। एक सिचुएशन है कि T1 T2 एक ग्रुप में है एंड T3 T4 दूसरे ग्रुप में है और T5 T6 तीसरे ग्रुप में है। ये तीनों को परम्यूट, इनको आपस में शफल करने के कितने वेज हैं? 3 फैक्टोरियल वेज से इनको शफल कर सकते हैं। कैसे? T1 T2 यही रहने दो, यहां कर दो T5 T6, यहां कर दो T3 T4, या यहां पर कर दो T3 T4, यहां लिख दो T1 T2, यहां लिख दो T5 T6, या यहां लिख दो T5 T6 और यहां लिख दो T1 T2। अब यहां पर T5 T6 डाल दो तो इससे भी दो बन जाएंगे, T1 T2 T3 T4 या T3 T4 T1 T2। माय सबमिशन इज दैट जब हम नेम करते हैं, समझो ऑर्डिनरी सिचुएशन में, नेम्ड वाले केस में ये 6 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रीन प्लेट है, अगर ये रेड ब्लू प्लेट है और ये रेड प्लेट है, तो ऐसे केस में ये हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होंगे कि नहीं होंगे? अब बताओ, ये दो दो चॉकलेट रखी हुई हर एक प्लेट पे, तो ये 6 के 6 अलग डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में सबके सेट हो जाना चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे? इसमें से कोई भी दो केस ऐसा नहीं जिसमें सेम प्लेट पर सिमिलर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, तो ये तो नेम्ड का केस हो गया। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर सारी प्लेट्स का सेम कलर कर दिया जाए, अब देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम। अब तो बोलोगे भाई बस प्लेट ही इधर उधर हुई, वही तो है सेम। अब ये 6 के 6 एक ही काउंट होंगे, मतलब 6 रिड्यूसेस टू 1, 6 डिफरेंट केसेस सिंगल केस में रिड्यूस हो रहे हैं, कन्वर्ट टू 1। कैसे? तो 1/6 करके, दैट इज 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि इनके आपस में शफलिंग कितने वे से हो गई? 3 फैक्टोरियल वे से इनको परम्यूट किया गया एक ही को। ऐसे 4 इक्वल होंगे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल होंगे तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। दिस इज द आइडिया, नथिंग एल्स। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कोई ट्रबल इसमें नहीं होना चाहिए। एक बार अपनी कंसेप्ट दे दो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन पे चलूं। So if we don't divide by 3 factorial, we have to notice that there are 6 groups counted, however they are identical. Therefore, we are actually reporting 3 factorial times more. So compensate for that, we have to divide by 3 factorial. However, if these are distributed into 3 distinct bags, distinct groups, red, green, blue, and whatever name you can assign, तो named assigned अगर हो जाएगा
तब ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, तब ये सब अलग काउंट होंगे, 6 के 6 डिफरेंट काउंट होंगे। जैसे एक का आर कर दिया, एक का एस, एक का जी, अब ये डिफरेंट नहीं है। तो कब नेम्ड होता है, कब अननेम्ड होता है, ये जानना जरूरी है। तो एक जगह लिख लो नोट करके, सो दैट आप डिसीजन ले सको। कुछ कॉमन प्रैक्टिस, जैसे कि नेम्ड क्लासेस, ग्रुप्स, सॉरी सेक्शंस एंड रेजिमेंट्स एंड नेम्ड टीम्स, और अननेम्ड क्या है, अननेम्ड ग्रुप्स, ऐसे नॉर्मल ग्रुप्स, बटालियन, रोज। यहाँ पर हाउसेस भी ले सकते हैं, हाउसेस नेम्ड होते हैं, जैसे येलो हाउस, ग्रीन हाउस है, होता है ना ऐसे। ग्रुप्स, रोज, हाँ जी हाँ जी, अग्नि, वायु, जल, थल, कुछ भी रख लो। ग्रुप्स एंड रोज एंड बटालियंस, सोल्जर्स के केस में बटालियंस जो होती हैं वो वो अननेम्ड होती हैं, ऐसा। बंडल्स ऑफ द थिंग्स, पार्सल्स, पार्सल्स कभी भी कभी नेम्ड भी होते हैं, कभी अननेम्ड, तो लिखा जाता है उसमें। तो ये आप थोड़ा सा जानते रहो, क्वेश्चंस पे जाओ। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट बेटा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग of distributing 30 soldiers into three battalions equally, into 3 battalions equally. And इसी का second part लिख दो, find the number, also find the number of ways in which 30 soldiers can be drafted into 3 regiments or deputed equally to 3 borders. तो जब आपने बोला कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, 3 बटालियंस किया, तो नेम्ड नहीं रहा हो, तो 3 बटालियंस करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 30C10 इंटू 20C10 इंटू 10C10, बट अननेम्ड है। इक्वल ग्रुप कितने बना रहे हैं, 3, तो 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फाइनली द आंसर विल बी 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल का क्यूब। इतने डिफरेंट वे से आप परफॉर्म कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। बट इफ यू गो टू द नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बोलो। क्या बात है, रिप्लाई नहीं आ रही किसी की। नेक्स्ट पार्ट में रेजिमेंट्स या डिप्यूटिंग देम टू 3 बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का तो नेम होता है, तब आंसर आ जाएगा क्या, ये 1/3 फैक्टोरियल हट जाएगा, तब आंसर आएगा 30 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल का क्यूब।
वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. सो यहाँ पर वही बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, यू इट इज नोटिसेबल दैट you have to divide by as many factorials as the number of equal groups, as many factorials as the number of equal groups. चलिए जी आंसर करिए सेकंड एंड थर्ड. How many ways 200 peoples can be divided into 100 pairs and show that that number is equal to 1 into 3 into 5 into 7 into 9 and 11 up to 199, means product of first 100 odd natural numbers. Very correct. तो डेफिनेटली इसका आंसर लिखना तो आसान है. नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे जी? आप बोलोगे 200 है ना, 200 में से 10 ले लो ना, 2 ले लो. 100 कपल्स बनाने हैं तो दो दो लेंगे आप, सॉरी. 200 C2, 188 C2, 186 C2, 184 C2, ऐसे ही चलेगा. और लास्ट में हाँ जी, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन देना. आगे बोलो, आगे. ऐसे दो दो रिड्यूस करते जाओ. लास्ट में आएगा 4C2 एंड अल्टीमेटली 2C2, राइट. अब जरा देखो तो ये क्या आ रहा है, 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 198 फैक्टोरियल. अब ये आएगा 198 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 196 फैक्टोरियल. यहाँ आएगा 196 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 194 फैक्टोरियल. तो एक ऑल्टरनेट कैंसिलेशन का एक कॉन्सिक्वेंस बन जाएगा. तो ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे, ऐसे कैंसिल होते रहेंगे. एट द एंड आएगा 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 100. बट इसके साथ में बिकॉज ये अननेम्ड है तो आपको एक नंबर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वो नंबर क्या होगी, क्या होगी वो नंबर? जितने इक्वल ग्रुप बनाए हैं 100, तो 1/100 फैक्टोरियल. अब क्या करें? अब ये जो 200 फैक्टोरियल है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ऑड और इवन फैक्टर को अलग करो. तो ऑड फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 197 इंटू 199 सेपरेट कर लिया.
इवन फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड 198 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब बेटा देखना ये है कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, इस ब्रैकेट में हर एक नंबर इवन है, हर एक से 2 सेपरेट आउट करो, तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस ओनली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 फैक्टोरियल। कितनी बार आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 100 टाइम्स है ना, 2 फैक्टोरियल की पावर 100, 2 की पावर 100 इंटू क्या बच जाएगा लेफ्ट आउट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अप टू 100। 1 से 100 का प्रोडक्ट को बोलते हैं 100 फैक्टोरियल। Therefore, this 100 factorial cancel with 100 factorial and 2 factorial की power 100 will cancel with 2 factorial की power 100 and you are left with the answer 1 into 3 into 5 into 7 up to 197 into 199. This is the total number of distributions possible. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बताना कि मैंने कैसे ऐसा लिखा। 101/2 into 102/2 into 103/2 104/2 अप टू 200/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी वही है और ये भी वही है। कैसे कैसे लिखा मैंने ऐसा? तो इस फॉर्म में अगर आंसर देखो, ऑप्शन में तो बड़े अजीब अजीब से फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है ना, अगर इस फॉर्म में आंसर को रिड्यूस करना है यहां से, तो हमें ये 200 फैक्टोरियल को थोड़ा अलग तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100 अलग करना पड़ेगा, और इसके बाद 101 इंटू 102 इंटू 103 एंड इंटू 200 अलग करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइड बाय था 2 की पावर 100, 2 फैक्टोरियल की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। तो ये देखो 100 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 100 फैक्टर है, इधर 100 फैक्टर्स हैं और इधर 100 नंबर्स हैं, 2 एक एक 2 सबको दे दो। तो 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन 10 मतलब 200 डिवाइड। तो ये भी एक फॉर्मेट है उसी आंसर को लिखने का। तो आंसर सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो मोर देन वन चॉइस करेक्ट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आंसर में ये आंसर भी दिख रहा होगा और किसी ऑप्शन में ये वाला आंसर भी दिख रहा होगा। तो वहां पर आपको कैच करना पड़ता है कि भाई ये दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम है। थर्ड क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। किसका इसका थर्ड का आंसर आ रहा है?
इस क्वेश्चन में बोला गया कि 12 डिफरेंट बुक्स हैं, they can be tied up into 3 bundles, one containing 2 and the other 2 bundles containing 5 different books. तो आपने आंसर दिया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही आंसर है। पहले तो आप बोलो कि टोटल कितने थे 12, तो 12 फैक्टोरियल, 5 5 के 2 इक्वल ग्रुप बनाने हैं, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 का 1 बनाना है 2 फैक्टोरियल, बट 2 इक्वल ग्रुप हैं तो उससे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया किसके लिए? फॉर 2 इक्वल ग्रुप्स। और ये अननेम्ड है क्योंकि बंडल बना रहे हैं, मतलब आप टेबल के ऊपर में 2 पाइल्स में रख रहे हैं ग्रुप को, नेम तो है नहीं उसका। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने जो आंसर लिखा, मैं इस आंसर को 2 तरीके से कर रहा हूं जस्टिफाई। एक फर्स्ट अप्रोच देखो, फर्स्ट अप्रोच बोल रहे हैं भाई कि आप ऐसा करो कि जो 12 थे उसमें से 2 ग्रुप बना दो, एक 5 अलग कर दो, 12C5। तो 12C5 वे से इसके 2 ग्रुप बन गए, कौन से? एक 5 का और एक 7 का। अच्छा जी, 5 का ग्रुप तो मुझे एक चाहिए था, उसको ऐसे रन दो। अब ये जो 7 का ग्रुप है इससे फिर से 2 ग्रुप बना दो, एक 5 का और एक 2 का। कितने वे से? 7C5 वे से। और 2 बच गया, वो 2C2 वे से। हो गया खत्म, कहानी खत्म हो गई। खत्म हो गई ना। और आंसर आया, क्या आया? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया भाई? सिंप्लीफाई करो तो क्या आंसर आया? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 factorial into 7 factorial multiplied by 7 factorial upon 5 factorial into 2 factorial and final आंसर आ गया तुम्हारा। आया? ये आंसर है। अब ये आंसर क्लियरली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन आंसर ना। अप्रोच 2 पहले देख लो, फिर बाद में सारा आर्ग्यूमेंट करेंगे कि कहां पर क्या गलती हुई। आपको समझाना है मुझे कि गलती क्या हुई। अगर आपको समझ में आ गया, सबने फटाफट आंसर बोल रहे थे आप। अप्रोच 2 क्या है? अप्रोच 2 ये है कि टोटल कितने ग्रुप बुक्स हैं? 12 हैं। तो 12 से सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 ग्रुप बनाए, एक में 2 रख लिए, एक में 10 रख लिए, या एक में 10 रख लिए, एक में 2। तो 12C2। इस 12C2 तरीके से हमने क्या किया कि 2 का एक ग्रुप बनाया और 10 का एक ग्रुप बनाया। और ये जो 10 का ग्रुप है इसको फर्दर ब्रेक किया 2 ग्रुप में, 5 5 के। तो ये 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप था। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप का तो सीधा यही तरीका है, लेकिन अब 10 को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा जी इनटू, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? 10C5 इंटू 5C5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब यहां आंसर जो आएगा वो आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल।
ये वाला आंसर आ गया। आपको बताना है पहले वाले में मिस्टेक क्या है, इसमें क्या मिस्टेक है। ये सही है, ये गलत है, ये तो बात समझ में आ रही, क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूं कि क्या आंसर होता है, फार्मूला क्या होता है। लेकिन मिस्टेक क्या है ये आपने बताना है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तुम्हारा रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं कि यहां पर क्या गलती हुई अप्रोच 1 में कि ये आंसर आ गया। कौन से बंडल में नंबर सेम है भाई? दोनों ही केस में 5 5 और 2 का बंडल बना है एट दी एंड। फर्स्ट केस में हर बार जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो डिस्टिंक्ट में कर रहे थे, 5 7 और 7 को 5 2। तो डिस्टिंक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखो, ये तो पक्का है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये तो क्लियर है। अब जो गलत है उसमें क्या गलती है वो मैं समझा रहा हूं। देखो इधर, ये तो सही था तो इसको हटा दो। इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि आपने पहले 12 में से 2 ग्रुप बनाए, एक 5 का एक 7 का, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, मैं इसको फिजिकली बना के दिखा रहा हूं। मान लो हमारे पास में जो है ABCDEF GHIJKL, ये 12 है, ये 12 है। ये 12 में से 5 और 7 का 2 ग्रुप बनाया, वो ग्रुप्स मैं दिखा रहा हूं। मान लो ये ग्रुप बना, जो ये 5 7 का 2 ग्रुप बना 12C5A से, वो मैं एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बना ABCDE,
ये 5 का ग्रुप बना, और F G H I J K L ये 7 का ग्रुप बना। क्लियर है? फिर आपने क्या किया कि ये 7 का ग्रुप जो है इसके 2 ग्रुप बनाए, 5 और 2 बनाए इसमें ना, 5 और 2 के 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो मान लो ऐसा आया, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं मैं, एक बना F G H I J और K L। तो आपके पास जो ग्रुप मिला वो मिला ए बी सी डी 5 का, एफ जी एच आई जे 5 का, और के एल 2 का। क्लियर है जी? अब एक सिचुएशन और लेते हैं, एक ये वन वे हुआ, बट अगर अगर एक केस बेटा इसमें जब 12C5 बोल रहे हो ना, 12C5 ध्यान से सुनो, तो 12 में से 5 लिया, कोई से भी 5 लिया, तो कोई से भी 5 ए बी सी डी ई हो, ये जरूरी तो नहीं ना, वो 5 तो एफ जी एच आई भी हो सकते थे 12C5 में। तो वो केसेस भी आएंगे ना कि जब पहले 5 जो है वो पहले 5 आ गए एफ जी एच आई जे, और जो बचे हुए 7 है उसमें है ए बी सी डी ई के और एल। ओके, ये जो 5 और 7, 5+7, 5 और 7 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले राउंड में किया था 12C5 वे से, उसमें ये केस भी है। और इस केस में आप जब ये वाले 7 का फिर से 5 और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो एक पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई और के एल, ये पॉसिबिलिटी भी बनेगी। अब जरा देखो कि क्या फर्क हुआ दोनों केस में। इसको हमने 2 केस काउंट किए हुए हैं, जबकि ये दोनों से डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। ध्यान से देखो, नहीं आएगा सेम। ये दोनों से सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। क्या आया? एफ जी एच आई जे ए बी सी डी के एल, और यहां पर भी क्या बना था? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल। तो एक्चुअली हमने डबल काउंट कर लिया। तो वी हैव अगेन फॉर्म्ड द सेम ग्रुप, hence the answer we have found is twice. So the answer is 2 times twice of required answer, and therefore to get correct answer, divide by 2। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे, इसी को 2 से डिवाइड करोगे, तो आंसर आ जाएगा, सही वाला आंसर आ जाएगा क्या? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं, आप काफी देर से ट्राई कर रहे हो। हाँ, यू आर नाउ अलाउड टू अनम्यूट। मिस्टर पारस बोलो। सर बस वो एक्सप्लेन ही करना था, वो बाकी सब अभी समझ आ अभी गया। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, अगले क्वेश्चन पे जाओ। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को नोट करो, आपके लिए होमवर्क है। फटाफट जल्दी नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और दूं।
Number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers and duly numbered. If internal arrangement of passenger inside the taxi is immaterial. पहला पार्ट. दूसरा, internal arrangement also matters. नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कर लो. For a game in which every pair has to play with every other pair 6 men are available. 6 बंदे हैं जिसमें एक गेम प्ले किया जा रहा है और इस गेम का रूल क्या है कि हर एक पेयर के साथ में गेम खेलना पड़ेगा. तो टोटल कितने गेम प्लेड होंगे? पेयर मतलब दो दो, 6 है तो 3 पेयर बन जाएंगे. वो 3 पेयर में हर पेयर हर एक से खेलेगा. तो टोटल कितने गेम होंगे, ये क्वेश्चन है. और छठा, 6th question, if 6 different books to be distributed into RSG of each child gets at least one book. करते हैं, ये दोनों ही डिस्कस करते हैं, डोंट वरी. और एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूं, इसको भी कर लो. Number of ways of placing 6 books into bundles in which at least one bundle has 3 books. ठीक है, तो मैं बोलूंगा पहले लास्ट वाला ही बता दो और फिर ये बता दो, ये बता दो, सारे हो जाएंगे. इसमें ट्राई करने के लिए ऐसा बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है. तो एक एक दो दो मतलब मिनट का है. ट्राई कर लेंगे फिर बता देंगे. तो ये इतना फुर्सत में ट्राई करने का नहीं मिलेगा बेटा. एग्जाम में आपको वही 1 मिनट के अंदर में ट्राई भी करना होगा और कसरत भी करनी होगी, एक्सरसाइज भी करनी होगी, आंसर भी बताना पड़ेगा. उसी में गोले भी लगाने पड़ेंगे OMR शीट पे. 1 लाइनर प्रॉब्लम है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लगेगी. सोचने वाली बात है, फटाफट सोचो जल्दी से.
पहला समझ में आया? कौन सा कर रहे हो पहले? पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? अरे बेटा वो 6 के 6 डिफरेंट बुक्स हैं। 7th क्वेश्चन में 6 की 6 बुक्स डिफरेंट हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, केसेस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक बंडल 3 का होना ही चाहिए, एक 3 का बंडल होना चाहिए, ये कंडीशन है, कंपल्सन है। इसके अलावा आपकी मर्जी है। तो भाई एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 3 3 के 2 बंडल बना दो। ये केस 1 हो गया। कितने वे से? तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इक्वल बंडल बना रहे हैं आप, अननेम्ड। बोलो हाँ या ना। केस 2 पे जाते हैं। बट जरूरी तो नहीं है कि 2 बंडल बनाए आप, ये भी हो सकता है कि एक 3 का बंडल बना दो। अब बचे कितने? 3। अब वो जो बचे हुए 3 हैं उसमें 2 और 1 का बंडल भी बन सकता है। थ्री टू 1 का बंडल बन गया। या ऐसा भी हो सकता है, तीसरा केस, 3 का एक बंडल बनाया और जो बचे हुए हैं 3, उसमें 1 1 1 के 3 बंडल बना दिए। ये केस भी हो सकता है। सो वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर केस। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। इस केस में ये तीनों पॉसिबिलिटी में और होगा, ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इसमें क्या आंसर आएगा? तो 3 डिस्टिंक्ट में कर रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहां पर भी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल और 3 इक्वल, 3 और एक 1 एक 1 एक 1। तो बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का क्यूब, तो 1 फैक्टोरियल होगा बाई 3 फैक्टोरियल। ये एक 3 फैक्टोरियल है 3 इक्वल ग्रुप के लिए। टू बंडल्स तो कंपलसरी हैं, 2 बंडल्स कंपलसरी हैं, बट 2 ही बंडल होने चाहिए ये कंपलसरी नहीं है। ये कहां बोला भाई? क्वेश्चन पढ़ लो यार। मतलब अब तुम लोग को अंग्रेजी मैं नहीं समझाऊंगा, इंग्लिश तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ वे ऑफ प्लेसिंग 6 बुक्स इनटू 2 बंडल्स इन विच एट लीस्ट 1 बंडल हैज 3 बुक। कम से कम एक बंडल में 3 किताबें होनी चाहिए। बोल रहे 6 किताबों के बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 6 किताबों के बंडल्स बनाओ सच दैट कम से कम एक बंडल में 3 होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक बंडल में कम से कम 3 होनी चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला कि कम से कम एक बंडल 3 का होना चाहिए। पंडित जी 4 और 2 का करेंगे तो कौन से बंडल में 3 है, जरा बताओ तो। मतलब तुम लोग की प्रॉब्लम इंग्लिश की है और ये गीता निकेतन वालों को तो कुछ ज्यादा ही है। समझो उसको, ऐसे समझो। मैंने बोला एटलीस्ट वन बंडल हैज 3 बुक। मैंने ये नहीं बोला कि एटलीस्ट, हमने ये नहीं बोला कि 1 बंडल हैज एटलीस्ट 3 बुक, ये नहीं बोला।
अगर मैं बोलता कि वन बंडल हैज एटलीस्ट 3 बुक, तो उसमें एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 बुक, तो उसमें 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, फिर 5 भी हो सकती है, फिर 6 भी हो सकती है, फिर तो कुछ भी हो सकता था। तो वो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो यस, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन होगा, जैसी लैंग्वेज होगी, वैसा इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हो? ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो फिर मेरी गलती है। ये मैं टू बंडल नहीं है, इन टू बंडल होना था बेटा, तो स्पेलिंग गलत हो गई। इन टू बंडल्स। आई गॉट इट, आई गॉट इट। नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 6 बुक्स इन टू बंडल्स, या टू हटा दो, इन बंडल्स इन विच एटलीस्ट वन बंडल हैज 3 बुक। ठीक है जी। तो नाउ इट इज ओके आई थिंक, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सही बात है। बट दीक्षांत साहब कुछ अलग ही बोल रहे थे, मेरा ध्यान पूरा उन्हीं पे चला गया। ठीक है, अब छठा और सातवें भी बात कर लेते हैं। पहले तो फिफ्थ का आंसर कर लो, जो सबसे पहले फेवरेट क्वेश्चन था, तुम लोग को पूछ रहे थे कि ये वाला तो करा ही दो अभी। हाँ हाँ, आप कुछ और समझ लिए, वो आप कुछ और समझ ही लेते हो पंडित जी। तुम बहुत चंचल है तेरे दिमाग, है ना, स्थिरता नहीं दिमाग के अंदर में। तो उसको थोड़ा भटकाव को रोको, कंट्रोल करो। भावनाओं पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। इट सेज दैट फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर 6 men आर अवेलेबल। मतलब 6 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। 6 प्लेयर का मतलब है, बोल रहे हैं कि 3 पेयर्स में। ये सातवां क्वेश्चन का आंसर था जी। अब सेवेंथ में हटा दे रहा हूं, तो दिस इज गॉन। नाउ यू आर लेफ्ट विद दीज 2 क्वेश्चंस ओनली। अब ये 2 क्वेश्चन में हम लोग पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 3 पेयर में अवेलेबल हैं, मतलब मान लो ऐसे बोला मैंने, P1 P2 P3 P4 एंड P5 P6, ये 3 पेयर हैं। बट ऐसे तो 6 प्लेयर्स से, ऐसे 3 पेयर्स में कितने वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो पहला स्टेप तो यही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 3 पेयर्स। तो 6 को दो दो के 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर ऑफ वेज क्या हुआ दीक्षांत, बताओ? कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो आप बोलोगे 6 को 3 इक्वल बट अननेम्ड ग्रुप में डालना है, तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल, है ना? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, अननेम्ड है, अननेम्ड है, क्योंकि यहां पर नेम थोड़ी बोला गया। अब इसके बाद में देखो, लेट अस कंसिडर any one such 3 pairs. For instance, P1 P3 P2 P4 P5 P6, मान लो ऐसे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है। ऐसे एक पेयर ये भी था, P1 P2 P3 P4 P5 P6। ऐसे ऐसे टोटल इतने पेयर हैं जो हमने पहले काउंट करके रखे हैं। तो उसी में से एक ये है, एक ये है। मैंने बोला चलो ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो 3 प्लेयर्स, मतलब 3 पेयर्स बन गए दो दो प्लेयर के। अब ये पेयर्स जो है ये आपस में मैच खेलेंगे। कैसे? एवरी पेयर प्लेज विद एवरी अदर प्लेयर। हर पेयर हर एक पेयर के साथ खेलेगा। मतलब 3 पेयर हैं, तो ये 3 पेयर से कितने मैच बनेंगे? पहला पेयर दूसरे से खेलेगा, पहला तीसरे से खेलेगा, और दूसरा तीसरे से खेलेगा। तो देयर विल बी
3 matches for one distribution. हर एक डिस्ट्रीब्यूशन से 3 मैचेस होंगे, दिख रहा है कि नहीं? जैसे यहां भी 3 होंगे, ये और ये और ये और ये। ठीक है जी, तो इतने तो 3 पेयर्स में डिवाइड करने के वेज हो गए, और हर एक 3 का पेयर से 3 मैचेस बनेंगे, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस बोलो, इट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल का क्यूब को 8 लिख दिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फाइनल आंसर जो आएगा, ये 3 फैक्टोरियल का एक 3 हटा दो तो यहां आएगा 2, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 और डिवाइडेड बाय 16, 8 इंटू 2, ये हो गया 90/2, 45। तो क्लियरली 45 डिफरेंट मैचेस प्ले होंगे। इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेथड 2 क्या है भाई? ऐसा है कि चूज 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो। तो जैसे 4 सेलेक्ट करोगे तो 2 की टीम तो बनी गई। कितने वे से? 64 वे से। अब ये जो 64 4 की जो टीम बनी, ये 4 की टीम जो है, इससे 4 और 2 की टीम बन गई। अब 2 टीम बना लो, चोजन 4 से 2 टीम बना लो, सिलेक्टेड 4 से 2 टीम बना लो। कितने तरीके से? तो 4 में से 2-2 की 2 टीम बनाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? 6 से 2 है तो 15 इंटू 3, 45 इज। ये भी आ गया। ऐसे छठवां भी कर लो। अब 6 होमवर्क ले लो, चलो 6 कर जाना। अच्छा, क्या रिपीट करूं? मेथड 2 रिपीट करूं कि मेथड 1? हाँ, T3 कैसे लिखा? जादू से। जादू। अरे भाई, ये अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, तो कहाँ थे भाई साहब जब हम लोग 4 चॉकलेट ABCDEF, सॉरी ABCD को 2 प्लेट में रख रहे थे, भूल गए? अरे भूल गए थे। 4 में से 2 AB AC AD BC BD CD, ABCD ACBD ADBC BCAD BDAC CDAB। फिर मैंने बोला था कि ये जो गेम है ये तो सेम ही गेम माना जाएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम।
तो ये 4 में से 2-2 के 6 ग्रुप तो बन जाएंगे, लेकिन वो 6 ग्रुप में जरा ध्यान से देखो, तो जब आपने प्लेयर्स को ए बी एक टीम बना दी, सी डी एक, तो ए बी सी डी के बीच गेम हो रहा है और यहाँ सी डी ए बी के बीच में क्या है, दोनों अलग अलग गेम मानोगे? अरे जल्दी बोलो। तो पहला और छठा सेम गेम एज्यूम होगा ना। ऐसे ही ए सी बी डी और बी डी ए सी ये भी सेम माना जाएगा, और इसी तरह से बचे हुए जो हैं वो भी सेम माने जाएंगे भाई, ये और ये भी सेम माने जाएंगे। तो वर्चुअली तीन ही गेम होंगे। तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। ऐसे छठा क्वेश्चन भी इसी तरह, 6 डिफरेंट बुक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आर एस जी इफ ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट वन। हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिलनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों को एक एक तो देने ही पड़ेंगे पहले। अब ये एक एक देने के बाद में बचे कितने, 3। अब वो 3 को ये 3 में जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो 3-0-0 भी हो सकता है, एक को 3 दे दो बाकी 2 को नहीं, तो एक्चुअली 4-1-1 का ग्रुप बन जाएगा, या 1-2-0 भी हो सकता है, या 1-1-1 भी हो सकता है। तो वहां से केसेस बना लेना आप। मानसा बेटा, डाउट सेशन संडे को स्केड्यूल था या सैटरडे को स्केड्यूल था, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये थोड़ी लिखा जाता है कि संडे को स्केड्यूल्ड है तो आप बिल्कुल सैटरडे की शाम को ही भेजोगे। मैंने आपसे बोला था कि आप आज ही, उस क्लास में ही बोला था मैंने, थर्सडे की क्लास में बोला था कि आज ही या कल दोपहर तक, कल मतलब कि फ्राइडे आफ्टरनून के पहले पहले आप डाउट सेंड कर दो। अगर हमें लगता है कि ज्यादा डाउट्स हैं, ज्यादा कॉमन डाउट्स हैं, तो उनका नेचर ऑफ डाउट देख करके मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे ग्रुप में तुरंत देन एंड देयर रिप्लाई कर देना है या क्लास में डिस्कस करना, प्रॉपर एक डाउट क्लास रखते हैं। तो आप जब तक भेजोगे नहीं तो हाउ डू वी प्लान? क्योंकि अगर ज्यादा डाउट्स होंगे, कॉमन ज्यादा होंगे, तो उस केस में देन आई हैव टू जस्ट, तब स्क्रीन पर पूरी बुकलेट को ओपन करके और वहां से चूज करके सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर कम डाउट होंगे तो जरूरत नहीं है कि पूरी क्लास खराब किया जाए उसके लिए, फिर फटाफट ग्रुप में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अच्छा होगा उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग उसको उसमें कोऑपरेट नहीं करते हो ना। आप एंड पॉइंट पे जाके, जैसे कि अगर शाम को क्लास है तो आप दोपहर में पोस्ट करोगे, ये कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो प्लीज मैनेज इट। अभी भी है, अगर कल के लिए जो डाउट पोस्ट करना है अभी आज ही पोस्ट होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इन ऑल एस्पेक्ट हो गया। मैंने उस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। तो जैसा मैंने बताया था कि संडे कल वाली क्लास में हम लोग डाउट लेंगे, डाउट से अगर समय बचेगा तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मेशन एंड समेशन ऑफ नंबर्स का है, तो वो डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर तो पहले भी मैंने बताया हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, बट उसको थोड़ा सा रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड में समेशन ऑफ नंबर उसमें नया कॉन्सेप्ट होगा, तो ये डिस्कस कर लेंगे। और ये हो जाना चाहिए, मेरा टारगेट में है कि कल ये भी डिस्कस हो जाए। और उसके बाद में फिर तब हमारा इसमें वो स्पेसिफिक 3-4 आर्टिकल्स रहते हैं जो मैंने बताया था कि अलग अलग करेंगे, और हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट कर देंगे ट्यूसडे से। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ स्टार्ट, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सो रेस्ट एश्योर्ड। या डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, टेस्ट तो तुम्हारा है ही। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।